तपती धूप और लंबी राह ने मधु और पिथु को निढाल कर दिया है और इधर सौरभ अपना छोले पूरी का जादू पूरे गांव में चला रहा था। आओ भैया आओ, हमारे छोले पूरी खाओ। ओ भैया ओ दीदी, तो चाचा आओ आओ, सौरभ के हाथ के स्वादिष्ट छोले पूरी खाओ। थोड़े और छोले डालना भाई इस प्लेट में, तुम्हारे छोले पूरी हैं ही इतने स्वादिष्ट। भैया स्वाद तो है इसीलिए नाम है, और छोले खाना है तो मैं उसके भी पैसे लूंगा। इतना कहकर सौरभ ने उसे व्यक्ति को और दे दिए। तभी मिथिलेश और उसका परिवार उसी गांव में आ पहुंचा। भैया, इस गांव में रुकना की कोई व्यवस्था है क्या? कौन हो भाई तुम? इस गांव में तो नए नए लग रहे हो, कहाँ से आए हो तुम लोग? अगर तुम चाहो तो वहाँ अपनी व्यवस्था करके रह सकते हो। उसकी चिंता आप मत कीजिए, कुछ ही दिनों में सब साफ सफाई करके उसे रौनक में ले आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान। उसके बाद मिथिलेश और उसका परिवार जाकर सरकारी जमीन पर एक अपना छोटा सा घर जैसा बना लेते हैं। चलिए जी, रहने की तो व्यवस्था हो गई। अब आगे के लिए कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे? अभी तक कुछ नहीं सोचा। मैंने एक तरकीब निकाली है। अगर उस हिसाब से काम करें तो हमारा इस गांव में गुजर बसर हो जाएगा। क्या तरकीब है भाग्यवान? आपने देखा होगा उस छोले पूरी वाले आदमी के पास कितनी भीड़ लगाकर लोग छोले पूरी खा रहे थे। हम भी उनके जैसे छोले पूरी अगर लोगों को खिलाते हैं तो उसे हमारा भी कर जल जाएगा। ठीक कह रहे हो भाग्यवान, उसके इतना तो हमारे पास ग्राहक आएंगे नहीं, पर कुछ तो कमाई हो ही जाएगी। अब यहीं से हमारी नई कहानी मोड़ लेने वाली है। मिथिलेश खुशी खुशी एक उम्मीद लिए हुए बाजार छोले पूरी बनाने के लिए सामान लेने चला जाता है। उसके वो सामान लेकर आते हैं, अपना छोले पूरी बनाने लगता है। अचानक से उनकी किस्मत बदल जाती है। धीरे धीरे खाने की खुशबू और अच्छा खाना होने के कारण और वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगने लगी, क्योंकि पूरा गांव जानता था प्रधान और उसके साले की करतूतें। उसका साला आए दिन लोगों का साथ बदतमीजी से बातें करता और पुरियां भी दिनों दिन उसके लालच की तरह छोटी होते जाती थी। तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। सौरभ तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है और उसकी हाइट के जैसे उसका पुरिया भी छोटे होते जाती हैं। हाँ भाई, मैंने एक बार तो उससे एक्स्ट्रा छोले क्या मांगे, उसने तो 10 रुपए ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़े से छोले, एक पूरी, ये तो एक्स्ट्रा मिलती जाएगा। इससे हमें क्या ही घाटा हो जाएगा। ऐसे ही मिथिलेश लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। कुछ दिनों में उसकी दुकान चल पड़ता है और पूरा गांव उसी के पास खाने आया करता था। और नहीं उधर सौरभ का भी दुकान कम चलने लगा। इस बंदे को जगह क्या दी, उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से बात करना ही पड़ेगा। उसके बाद सौरभ तुरंत नहीं प्रधान के घर चला जाता है। ओ जीजा जी, कहाँ हो आप? क्या हुआ सौरभ, क्यों चिल्ला रहे हो अचानक? क्या दिक्कत आन पड़ी, बताओ। ये अपना ठीक नहीं किया जीजा जी, आपने मेरा धंधा बंद करने का सोच लिया। अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। आपने उसको जगह दिया, ये ठीक था। अब उसने मेरे जैसे ही छोले पूरी का अपना दुकान लगा लिया और बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिला रहा है, जिससे लोग उसी के पास खाने जा रहे हैं। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है। जिसका व्यापार है वो कर रहा है। इतने सीधे मत बनो जीजा जी, उसे अल्पेश की जमीन और घर तुम ही हड़पे थे, याद नहीं तुमको? मुझे कुछ नहीं पता, उसको इस गांव से निकालो तुम। उसका कुछ करो वरना मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे तुम्हारे दीदी तक बात क्यों ला रहे हो? संभालता हूं ना सब कुछ। तो कल ही चलते हैं और उसको निकाल कर आएंगे। बहुत पैसे कमा लिए उसने, अब और नहीं। अब और उसका खेल खत्म होगा। और मिथिलेश अपने दुकान पर ग्राहकों को संभाल रहा था। लोग बड़े चाव से छोले पूरी खा रहे थे। बेटा मुझे कुछ खा। अरे ये कौन है भगवान, जिसे तुमने घर में रखा हुआ है? अरे ये किसी से छुपाते हुए हमारे घर पर आश्रय लेने के लिए आए हुए थे। उन्होंने बताया नहीं कि ये कौन है। जी मेरा नाम जगदीश है और मैं एक डाकू हूँ। मुझे लोगों पर अत्याचार बिल्कुल ही पसंद नहीं। और हाँ, दूसरे गांव के एक सेट नहीं, एक आदमी पर अत्याचार किया था,
जिसके कारण मैंने उसका सारा धन लूट लिया था, जिसके कारण ही उसके आदमी मेरे पीछे थे। अरे हाँ जगदीश डाकू, मैं आपके बारे में बहुत सुना है। आप लोगों के बहुत मदद करते हो और उन लोगों को सजा देते हो जो गलत काम करते हैं। हाँ, सब काम तो नहीं, पर मुझसे जो बन पाता है वो मैं जरूर करता हूँ। आज आपने मेरी बहुत मदद की। अगर आपको कौन सी जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। उसकी और दोनों ही पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अब आपस में क्या बात कर रहे हो? अगर आपको कुछ परेशानी है तो खुलकर बोलिए मुझे। अरे क्या है कि गांव के जो भूपेंद्र प्रधान जी हैं हमको धमकी दिया है कि कल तक हम अपना ये जगह खाली कर लें, वरना हुआ हमारे साथ कुछ बुरा करेंगे। अगर आप इस बारे में कुछ कर सकें तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी। ठीक है, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगा। क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो हम आराम से अपना जिंदगी बिता सकेंगे। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है।